इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जारी की अंत्योदय योजनाओं की राशि। गरीब परिवारों को आर्थिक मजबूती देने पर फोकस। स्वरोजगार और कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा। हरियाणा में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। आईएसआई के निशाने पर था हिसार का एक सैन्य कैंप। रेकी कर पाकिस्तान भेजा गया था कैंप का वीडियो। जासूसी कांड में घिरी ज्योति मल्होत्रा जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। करीब 1 साल से हिसार जेल में बंद है ज्योति। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई थी गिरफ्तारी। हरियाणा में रिटायरमेंट और ट्रांसफर के नियम बदले। कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी। 5 साल से ज्यादा पोस्टिंग पर नई शर्तें लागू। आज राहुल गांधी का हरियाणा दौरा। गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। दोपहर 3 बजे खांडसा चौक से शुरू होगी यात्रा। यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी नेताओं को जारी किए हैं निर्देश। हरियाणा निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 7 नगर निकायों के लिए 10 मई को होगा मतदान। 13 मई को निकलेगा परिणाम। न्यूज 18 पर हिमाचल नगर निकाय चुनावों को लेकर बोले लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कहा पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी कांग्रेस। बेहतर प्रदर्शन का किया दावा। आईपीएल 2026 के मुकाबलों के लिए धर्मशाला पहुंची पंजाब किंग्स की टीम। एचपीसीए स्टेडियम में 11 मई को दिल्ली कैपिटल से होगा टीम का सामना। ग्रीन टैक्स के विरोध में ट्रांसपोर्टरों का आंदोलन तेज। 21 से 23 मई तक दिल्ली एनसीआर में मालवाहक वाहनों की एंट्री रहेगी बंद। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी चक्का जाम की दी चेतावनी। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी से, जिन्होंने अंत्योदय योजनाओं की राशि जारी की है। हरियाणा निवास चंडीगढ़ में ये राशि जारी की गई। अंत्योदय योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ मिला। गरीब परिवारों को आर्थिक मजबूती देने पर हरियाणा सरकार का फोकस है और इसी के तहत अंत्योदय योजना के तहत जो आर्थिक मदद है, वित्तीय सहायता वो जारी की गई, राशि दी गई। हरियाणा निवास चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राशि जारी की है और फोकस है गरीब परिवारों को आर्थिक मजबूती देने का। इसी के साथ दयालु योजना के तहत भी वित्तीय सहायता दी गई है। यह सीएम सैनी का कहना है कि इससे स्वरोजगार और कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। किया जा चुका है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था और हमारे संकल्प पत्र का ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। साथ ही मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूंगा, क्योंकि सरकारें घोषणाएं तो कर देती हैं, घोषणा करके जब सत्ता में आ जाते थे तो ये कहते थे भी 5 साल का हमारे पास मैंडेट है, आराम से इसको लागू करेंगे। लंबा समय लग जाता था और स्थिति ऐसी बन जाती थी कि लोग भूल जाते थे, क्योंकि 5 साल में धीरे धीरे करके लास्ट तक भूल जाते थे और फिर जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। दोबारा फिर नई घोषणा लेकर के आते थे, फिर वो घोषणा करते थे, लोग वोट दे देते थे। इसके उदाहरण है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब, बहनों को आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने की बातें अपने घोषणा पत्र में उनके द्वारा की गई, मंचों पे भी कही गई। 6 महीने रह गए इलेक्शन के, 7 महीने। ये तो हमने यहाँ जब बजट जारी करा तब थोड़ा सा उनको लगा भी कहीं न कहीं विधानसभा बुलाई जाए, परंतु 1 पैसा नहीं दिया किसी बहन को, खाली राजनीति करी। परंतु हमारी सरकार ने
1415 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम आज 7वीं किस्त के माध्यम से किया है। तो वहीं इसी दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि शुक्राना यात्रा जो निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, शुक्राना यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर बिना नाम लिए तंज कसा और कहा कि सड़कों पर घूमने से वोट नहीं मिलता, वोट के लिए काम करना पड़ता है। आप भ्रष्टाचार में लिप्त है। कांग्रेस से तंग होकर लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना था और पंजाब में अब किसानों की दुर्गति हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की शुक्राना यात्रा पर बिना नाम लिए ये तंज कसा है और साथ ही कहा कि घूमने से नहीं बल्कि वोट के लिए काम करना पड़ता है। संतुष्ट है। पंजाब के अंदर किसान की गुर्बत हो रही है, किसान मारा मारा घूम रहा। कांग्रेस की सरकार बनी, अपना सुधार कराया, किसान का सुधार नहीं कराया पंजाब में। यहां भी हमारे यहां ये स्थिति थी, कांग्रेस की सरकार थी, अपने सुधार में लगे थे, किसानों की नहीं चिंता की थी। परंतु चिंता अगर किसी ने की है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है। लोगों को बड़ी आस थी भी आम आदमी बनी है, बड़े वायदे करे हैं, शायद इन ये कोई सुधार करेंगे, पर इन्होंने तो भ्रष्टाचार में उससे ही ज्यादा दिखड़े, गजब कर दिया कि तई आरोप लगाने पर खड़े हैं, ये घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर। भाई सड़कों पे तो थोड़ी लोग वोट दे देंगे, ये रैलियों में अब तक तो सरकार थी, लोगों के ऊपर डराए का धमका का, सरपंच डराए का धमका का लोग इकट्ठे कर लेते, लोग आ जाते, डर में आवा थे लोग, परंतु पीछे बैठे लोग कुछ और कहीं जाते। ये पता लगेगा ना जिधर अचार सीता लगे कितने के लोग आवांगे। अभी तो अरा दिख रहा, अभी तो दिखेगा इनको सारा कुछ फिर वहां से। स्टाइल ये है भी लड़ा दो एक दूजे नाल, फिर एक दे नाल खड़ जाओ, दूजे तो डरा के वोटां ले लो कि थोनू वो मार देणगे, नहीं तां थोड़े घरे आके अग ला देणगे। आ देख लो तुसीं की हो रहा बंगाल च, बंगाल च की हो रहा। भाजपा की सरकार बनी है, अग्गां लगियां पईयां लोकां दे घरां नूं, तरथल्ली मची पई है बंगाल च। यह तरीका उन्हां दा काम करन दा। ते ओह सानू कहंदे आ, मैनू कहंदे देशद्रोही दा परचा चलना चाहिए भगवंत मान ते। यार कमाल है जाखड़ साहब, तुसीं तां सियाणे बियाणे हो, तुसीं तां कांग्रेस चों गए हो, तुहानूं तां वध पता होऊ। 52 साल आरएसएस के दफ्तर ते झंडा नहीं लहराया सी इन्हां ने नागपुर। ये देणगे सर्टिफिकेट सानू देशद्रोही जां देश भगती दा, ये सर्टिफिकेट देणगे सानू है। इन्हां दा एक भी बंदा, कोई मामा, कोई नाना, कोई भूआ, कोई फुफड़, कोई जदों हल्ले पे सी 47 वेले कोई मरिया इन्हां दा ना। 10 लाख जिहड़ा बंदा मरिया अपने अपने रिश्तेदार मरे। सानू पता आजादी किहड़े भाव मिली है, 90% कुर्बानियां पंजाबियां दियां, ते सानू देशद्रोही दे सर्टिफिकेट देण लग गए है। इन्हां नूं पता लग जूगा, पंजाब आके देख लैण। सो वीरो आपां एकता रखना है। पंजाब दी धरती बहुत उपजाऊ धरती है, हर एक बीज इत्थे उग पैंदा, पर नफरत दा बीज नहीं उगदा। सानू लड़ाउण दी कोशिश ना करियो। मैं बीजेपी वालिआं नूं खास तौर ते कहना चाहुंदा, सानू लड़ाउण दी कोशिश ना करियो। ये थोड़े पत्ते जिहड़े ये महाराष्ट्र च, यूपी च, ये हरियाणे च, ये बंगाल च, बिहार च चल जांदे होणगे, इत्थे पत्ते नहीं चलदे, इत्थे नहीं पत्ते चलदे। आ देख लो, आ हिंदू वीर जकारा ला रहा है। साडियां रामनवमियां सांझियां ने, साडे गुरपुरब सांझे ने, साडियां हनुमान जयंतियां सांझियां ने, साडे तिथ तिहार सांझे ने, एक दूजे नाल मिल के मनाउने। सानू तोड़न दी कोशिश ना करन। बीजेपी वाले कोझियां हरकतां तो बाज आ जाण, ये मैं कहना चाहुंदा उन्हां नूं। हुण जे आम घरां दा मुंडा कोई मुख मंत्री बन गया ना, तो झरिया नहीं जांदा, कहंदे ये किवें बह गए, असीं बहने हुंदे इत्थे इन्हां कुर्सियां ते। क्यों बई सानू कुर्सी चूंडियां वड़दी है, असीं भी बैठ सकदे हां। सो इस करके आओ इकट्ठे होके आपां इन्हां नूं दस्सीए कि पंजाब पंजाबियां दा है। पंजाब जिहड़ा है ਉਹ एक ऐसी स्टेट है, प्यार नाल चाहे जान ले लो, जे थोड़ी जी आकड़ की दुगने चौगुने तरीके नाल बाउंस बैक करते हैं फिर। सो इस करके आ शुकराना करना आया परमात्मा दा कि परमात्मा बल बख्शी, लोक सेवा होर ध्यान लाई, होर वचनबद्धता नाल लोक सेवा करन दा बल बख्शी। बिजली आउंदी है ना फिर खेतां वाली दिने पहुंच गया पानी कस्सियां दा, चाड़ता टिब्बियां ते पानी। मैं कहा सी ना मोटर बंद करके झोना लगन ला दूं, मोटर बंद करके आने ना होना वीरो, हजे तो होर काम ने।
43,000 किलोमीटर सड़कां बनाउणीਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਰ ਪੈ ਗਏ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪਏ ਨੇ ਹਜੇ ਤਾਂ 65,264 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ ਕੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ 1 ਰੁਪਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਪੂਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਦੂਗਾ? ਇਹਦੀ ਆ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਦੂਗਾ? जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सारा कुछ इत्थे ही रह जाता। एक पासे तो आ प्यार है, मेरी पग भर जाती है सवेर शाम तक, पग कई बारी झाड़नी पैंदी है, एक पासे तो आ प्यार है, बजुर्ग आशीर्वाद देंदे, मुंडे फोटोआं खिचाउंदे, सैल्फियां कराउंदे, एक पासे तो आ प्यार है, दूजे पासे अकाली कांग्रेसी ने उन्हां नाल एक बारी हाथ मिला के दोने हाथां दी उंगलियां गिणनियां पैंदे ने, उंगल तां नहीं ले गए कदी किते, इन्हां दा कोई पता नहीं की लै जाण, ये चोर ने, ये लुटेरे ने, पंजाब नूं लुट के ये हजे तक रजे नहीं, सियाणे कहंदे आ ढिड दा भुखा रज जांदा, नीतां दे भुखे नहीं रजदे हुंदे, नीतां दे भुखे आ, इन्हां दे पिछे नहीं लगना। सो ये प्यार जिहड़ा तुहाडा मिल रहा है, इहदी कोई कीमत नहीं वीरो, इहदी कोई कीमत नहीं किसी करंसी च। आ पता नहीं तो बादल कहंदी धर्मराज नाल गल होगी भी थोड़े पैसे नाल आ सकते ने, इन्ना लुटते ने, इन्ना हजे भी किल किल के कही जांदा सुखबीर बादल, मेरी बारी आ लैण दिओ, लै बारी पानी दी बारी है, 12-20 ते नक्का वड्ढना इहदा है, बारी आ लैण दिओ, हुण नहीं बारी आउंदी, ओ हुण जे बारी आई साले भणोईए दी जेल जाण दी बारी आऊगी, हुण जे बारी है। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪੜਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੁਖਵੀਰ ਦੀ, ਵੋਟ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਧੀ ਕਮਲੀ ਆ, ਆਪ ਸਿਰੇ ਦਾ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਲੇ ਦਾ, ਮਜੀਠੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਗਣਾ ਦੀ ਤਰੀ ਖਾਂਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਗਣਾ ਦੀ ਤਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਪਾਸਤੇ, ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚਿਰੜ ਭੁੰਡੀਆਂ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ, ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਤੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤਖਤ ਤੇ, परमात्मा ने भी ताकत खोली है, ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਲੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਕਲੀ ਜਦੋਂ ਪੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ, ਰੀਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਲੈ, ਅਗਲੇ 20 ਸਕਿੰਟ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਚੀਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰ, दोनों हाथ ऊपर चाके बोले सोनिया, इनकलाब इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, हौली जाओ, आराम नाल जाओ, बजुर्ग भी ने, मावा भैणां भी ने, बच्चे भी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्थों जावांगे कोटशमीर तो दमदमा साहब, फिर उस तो बाद मानसा जिला मोड़ इधरले पासे दी हुंदे होए संगरूर पहुंचांगे। बहुत धन्यवाद, लव यू 2 3 4 5 6 7। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शुक्राना यात्रा के दौरान भटिंडा पहुंचे थे, जो आपने देखा अभी संबोधन किया उन्होंने। और अब जिक्र करेंगे राहुल गांधी का, जो आज हरियाणा दौरे पर हैं। गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे और ये यात्रा दोपहर 3 बजे खांडसा चौक से शुरू होगी। राहुल गांधी इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सभी एमपीज एमएलएस यात्रा में शामिल होंगे, इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। बृजेंद्र सिंह ने पूरे प्रदेश में सद्भाव यात्रा निकाली है और इस यात्रा को लेकर बीते कल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र, उन्होंने निर्देश भी जारी किए हैं। सभी वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं हरियाणा में, उनसे इस यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है। हिदायत दी गई है कि सभी नेता जो है इस यात्रा में शामिल हों। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस एकजुटता का संदेश दे। तो आज राहुल गांधी इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। खुद राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान
संबोधन भी करेंगे। दोपहर 3 बजे खांडसा चौक पर ये जो यात्रा है ये शुरू होगी और आगे बढ़ेगी। इसी के साथ सद्भाव यात्रा को लेकर अलग अलग तरह से हरियाणा में गुटबाजी भी देखने को मिल रही थी कांग्रेस के बीच जो है, क्योंकि लोगों ने अनधिकृत कहा था इस यात्रा को। मेरे साथ कांग्रेस के नेता ब्रिजेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। आज राहुल गांधी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, सद्भाव यात्रा में। फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। तो फिलहाल जो है इस यात्रा को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे। गुटबाजी कांग्रेस की सामने आ रही थी। एक तरह से कहा जा रहा था कुछ जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कि ये यात्रा अनधिकृत है और इस यात्रा में वो शामिल भी नहीं होंगे। लेकिन अब जब राहुल गांधी ही इस यात्रा में पहुंच रहे हैं तो सभी नेताओं को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो इस यात्रा में शामिल हों। सभी जो हैं कांग्रेस में एकजुटता का संदेश दें, एक साथ इकट्ठे होकर। तो सद्भाव यात्रा, इसको लेकर दो गुटों में बंटी हुई कांग्रेस नजर आ रही थी हरियाणा के अंदर। एक जो गुट था वो कह रहा था कि ये यात्रा अनधिकृत है, अपनी मर्जी से ब्रिजेंद्र सिंह जो है इस यात्रा को निकाले हुए हैं। वहीं जो दूसरा गुट है उनका कहना था कि ये एक कोशिश है लोगों के साथ जुड़ने की। ब्रिजेंद्र सिंह जो इस यात्रा को निकाले हुए हैं, लोगों के साथ जुड़ने की ये कोशिश थी। और कुछ लोगों ने इसे राहुल गांधी के साथ भी कंपेयर किया था। तो ब्रिजेंद्र सिंह जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका। धन्यवाद कुलदीप जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी राम राम। जी बिल्कुल, यात्रा सद्भाव यात्रा जो बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे थे, एक तरह से गुटबाजी भी सामने आ रही थी इसको लेकर। अब खुद राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं यात्रा में आज। तो जो गुटबाजी कांग्रेस के बीच दिख रही थी, क्या आज भी वो नजर आएगी या एकजुटता का संदेश दिया जाएगा इसके थ्रू? नहीं, देखिए, हमारी यात्रा एक बहुत लंबी यात्रा है। इसमें हम पूरे प्रदेश की 90 के 90 विधानसभाओं में जा रहे हैं जी। और मेरा पहले दिन से ये मानना था कि यात्रा कोई सिंगल डे इवेंट नहीं है जिसमें सबका आना हो तो उसी से उसका आकलन किया जाए कि पार्टी के सभी नेता लोग आए या नहीं आए। तो अनेकों नेता समय समय पर अलग अलग पड़ाव पे इस यात्रा से जुड़ते चले हैं। और अब क्योंकि इस यात्रा का हमारे लिए आप ये कह सकते हैं कि यात्रा अपनी पूर्णता की ओर पहुंच रही है, क्योंकि हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी इस यात्रा में आ रहे हैं आज गुड़गांव में। तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी वहां पे मौजूद होंगे। और आप पत्रकार साथी जो हमेशा कांग्रेस में एकजुटता देखना चाहते हैं वो आज आपको नजर आएगी वहां पे। जी बिल्कुल, उम्मीद तो करेंगे कि एकजुट कांग्रेस नजर आए। लेकिन इस यात्रा को पहले अनधिकृत कहा जा रहा था। मैं सीधा बात करता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि यात्रा अनधिकृत है। क्या वो भी आज इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल शामिल होंगे। मैंने उनको अपनी ओर से भी आमंत्रित किया है और पार्टी की तरफ से भी संदेश सभी को गया है। और देखिए, जहां तक यात्रा के अधिकृत होने की बात है, मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि हमारी यात्रा पूर्णतः कांग्रेस की यात्रा है। कांग्रेस के झंडे तले यात्रा की गई है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को हम आगे बढ़ाकर प्रदेश में ले गए हैं और कांग्रेस की विचारधारा इस यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो पूर्णतः कांग्रेस की यात्रा है। लेकिन हाँ, ये है कि राजनीति में अनेकों चीजें होती हैं, प्रतिस्पर्धा भी होती है, तो लोग अपने हिसाब से भी उस चीज को देखते हैं। लेकिन हमारी हमेशा से मंशा यही थी कि सभी इस यात्रा में भागीदारी करें। और मैं धन्यवादी हूं उन सभी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जिन्होंने पिछले 7 महीने में हमारी इस यात्रा में अनेकों जगह पर अपना समर्थन दिया, इसका साथ दिया, इसकी अगुवाई की बहुत जगहों पर। तो यही कारण है कि हम इतनी लंबी यात्रा करने में कर सके, नहीं तो हो सकता है हम भी थक हार के बैठ जाते किसी स्टेज पे। जी बिल्कुल। ब्रिजेंद्र जी, तो आज फाइनली राहुल गांधी आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप राहुल गांधी के यात्रा में शामिल होने को? राहुल गांधी जी का समर्थन और आशीर्वाद हमेशा से इस यात्रा के साथ रहा है। इस यात्रा की जो विधिवत घोषणा भी की गई थी अगस्त के महीने में, वो भी राहुल जी और खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी अनुमति के बाद की गई थी। उनकी सहमति ली गई थी और उसके बाद अनुमति उनसे मिली और तभी उसकी घोषणा की गई थी। और यात्रा के दौरान भी मेरी 2 बार राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई थी, नवंबर के महीने में और मार्च के महीने में। और जब आखिरी वक्त में उनसे मार्च में मिला था, तब हमने 62 विधानसभा अपनी कवर कर ली थी। और तब मैंने उनको
विधिवत तौर पे आमंत्रित किया था यात्रा में आने के लिए, और उन्होंने तभी आश्वासन दिया था कि मैं जो आपका आखिरी का चरण होगा उसमें यात्रा में अवश्य आऊंगा, और वो आज गुड़गांव यात्रा में शामिल होंगे हमारे साथ। तो हमारे लिए तो बड़े गर्व की और खुशी की बात है कि एक यात्रा और हमारे यात्री जो इतनी मेहनत से पिछले 7 महीने से इस कवायद में लगे हैं, इस यज्ञ में लगे हैं, आज उसकी एक हिसाब से आप कह लीजिए कि पराकाष्ठा पर वो पहुंच जाएगी यात्रा राहुल जी के आने से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बृजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज राहुल गांधी इस यात्रा में पहुंचेंगे और उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि बृजेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस एकजुट एक मंच पर नजर आएगी। वहीं आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है, आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आईएसआई के साथ बीजेपी के गहरे रिश्ते हैं, पंजाब में बीजेपी का मकसद दंगे करवाना है। बड़ा बयान है, गंभीर इल्जाम है। राज्यसभा सांसद है संजय सिंह आम आदमी पार्टी के। उन्होंने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े लोग बीजेपी के नेता हैं, गंभीर इल्जाम लगाए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हार हुई, चुनावों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और चुनाव आयोग पर बीजेपी एजेंट होने का आरोप लगाया है। बीजेपी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है, ये भी इल्जाम है संजय सिंह के। पठानकोट में एक ब्लास्ट हुआ था, आप लोगों को याद होगा। उस पठानकोट के ब्लास्ट के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा खूंखार संगठन जो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, जिसका नाम है आईएसआई, उस आईएसआई को हिंदुस्तान की धरती पर बुलाकर पठानकोट में भारत माता के उन शहीदों की जांच कराई गई। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हमारे लिए कुछ हो सकती है? 2017 में मैं प्रभारी था पंजाब का, आपको याद दिला देता हूं। मौड़ ब्लास्ट हुआ था वहां पे, और मौड़ के ब्लास्ट के टाइम में वहां पे बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी। ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। इतना रोना धोना नहीं मचाना चाहिए भाजपाइयों को। देश जो सवाल आपसे पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर में चले जाइएगा, पत्रकार मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, जितने भी सेवानिवृत्त आतंकवादी हैं, मैं उनको नाम देता हूं सेवानिवृत्त आतंकवादी, पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग हुई, उन्होंने हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, और उसके बाद आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। बीजेपी दे। तो वहीं पंजाब में ब्लास्ट के आरोपों पर जो बीजेपी पर लगाए गए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम भगवंत सिंह मान ने आरोप लगाए हैं, उन पर अनिल विज का पलटवार देखने को मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आरोपों पर उन्होंने कहा कि या तो भगवंत सिंह मान आरोप साबित करें या इस्तीफा दें। ऑपरेशन सिंदूर पर आतंकियों को भी उन्होंने चेतावनी दी है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकियों को मोदी सरकार करारा जवाब देगी। पाकिस्तान झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करता है। सत्ता के और शराब के नशे में मदहोश हो गए। वो होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री के साथ साथ वो सिद्ध करें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अगर नहीं करते हैं तो फिर अपनी सीट से त्याग कर सकते हैं, ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देने के कारण। तो उधर हरियाणा में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आईएसआई के गिरफ्तार गुर्गों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। आईएसआई के निशाने पर हिसार का सैन्य कैंप था। रेकी कर सैन्य कैंप का वीडियो पाकिस्तान भेजा गया था। दिल्ली सोनीपत हाईवे पर एक ढाबा भी आईएसआई के निशाने पर था। बड़ा खुलासा हुआ है। ये जो गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं, पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के गुर्गे गिरफ्तार किए गए थे, जिनसे जब पूछताछ होती है तो खुलासा होता है कि हिसार का सैन्य कैंप आईएसआई के निशाने पर था। उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजा गया था, रेकी की गई थी। इसी के साथ एक ढाबा भी निशाने पर था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में ये खुलासा हुआ। ढाबे पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर तबाही करने का प्लान था। आईएसआई के निशाने पर दिल्ली का एक ऐतिहासिक मंदिर भी था। आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े आरोपी ने मंदिर की रेकी की थी और
कल आईएसआई के शहजाद भट्टी गैंग के ये 9 गुर्गे गिरफ्तार हुए थे। कई राज्यों से हथियार के साथ इन्हें काबू किया गया था, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे। हरियाणा के हिसार में सैन्य कैंप पर हमला करने की उनकी तैयारी थी, साजिश थी, जो अब उसका पर्दाफाश हुआ है, खुलासा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।